अरे ऐसा शेर होना चाहिए, देखो कैसे दहाड़ के गया है अभी। ऐसा मोदी सरकार, शेर पर शेर, महिलाओं की सुरक्षा, मोदी सरकार, ये बात है हमारे लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी के सामने 24 दल है, कह रहे कि उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को और भाजपा को। कोई पैदा भी नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ माइका लाल, एक ही पैदा हुआ है नरेंद्र मोदी, एक ही पैदा हुआ है नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई नहीं। वो शेर है, वो भारत का शेर है, वो विकास का शेर है, वो किसानों का शेर है, महिलाओं का भाई है, बाप है। वो कह रहे इस बार कह रहे कि 24 के चुनाव में इस शेर को ढेर करके कांग्रेस ऐसी बातें कर रही है। कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं हुआ, वही आएगा, नरेंद्र मोदी आएगा, 100% वो आएगा। ऐसा क्या है मोदी में? यही तो बात है, मोदी में ही बात है, दम मोदी। ये बहाने के तीन तारीख को बाद में पता चल जाएगा। अभी बताइए वैसे क्या बात? यही बात है, वो सनातन धर्म को बचाता है और महिलाओं के लिए वो बहुत सेफ्टी है। हमारी जो भीलवाड़ा के अंदर एक लड़की को बलात्कार करके उसको भट्टी में डाल दिया, तो साली कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी। की बात है, राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने 24 वकील खड़े कर दिए। किसने किए थे? किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किए थे। 24 वकील खड़े किए कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन मोदी ने राम मंदिर बन के दिखाया, बनाया ना उन्होंने। जय श्री राम। विकास हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है। क्या क्या चाहिए? रोडों के जाल फैला दिए, घर घर नल कनेक्शन दे दिए, और कौन सा विकास चाहिए? देश को ऊंचाइयों तक ले गए, चांद तक लेके गए। और आपको कितना विकास? कौन लेके जा रहा है? मोदी जी नहीं, हमारी वोट की ताकत जो हम मोदी जी को दे रहे हैं, हमारे वोट की ताकत लेके जा रही है, और आज देश को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। अभी भी हम मोदी जी के साथ है, मरते दम तक हम मोदी जी के। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये भी तो आए थे, ये भी कह रहे कि हम बदलाव चाहते हैं। कुछ बदलाव नहीं चाहते। 70 साल देश को लूटा, 70 साल देश को लूटा, 70 साल देश का सत्यानाश कर दिया, 70 साल तक। अब हम होने नहीं देंगे, अब हम होने नहीं देंगे, हम देश को बिकने नहीं देंगे, हम देश को कौन बेच रहे हैं, सब बेच दिया। राहुल गांधी कह रहे कि भाई मोदी अडानी को बेच रहे थे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसकी औकात है बेचने की? हाँ माँ जी, क्या नाम है? मोदी जी दे। हर नाम का नाम क्या है? आपका नाम बताओ। किसको वोट देंगे? कोड़ी वो वोट किसको देंगे? मोदी जी ने। क्यों? मोदी जी देवासी, मोदी जी को वोट देवासी समाज क्यों देगा? अच्छा काम कर रहे हैं क्या? हाँ, ऐसा कौन हमारा मंत्री बनाया ना, बोलो। कोटाराम देवासी। राम जी प्रधान है ना, हमारे वोट देना। हमारा देवासी समाज का प्रधान बनाया, हमारा देवासी समाज का उन्होंने एमएलए बनाया। आप भी देवासी है? मैं सिरवी समाज से, हमारे भी एमएलए बनाए केसराम जी चौधरी को। मोदी जी ने 36 कौम को साथ में लेकर के 36 कौम के एमएलए को बनाए हैं। मोदी जी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, कभी कोई धर्म का नाम अलग अलग धर्मों में नहीं बांटा, देश को नहीं बांटा, देश को एक ही लाइन में और एक ही नजर से देखा है। नरेंद्र मोदी की। एक सेकंड। आपका क्या नाम हुआ? क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी भी आए थे, प्रियंका वाड्रा भी आई थी, इनके नाम पे कांग्रेस को वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये तो कह रहे हैं कि भाई हम बढ़िया काम करते हैं, देश के लिए कुर्बानी दी है। कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे, कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे। गहलोत के राज्य में महिलाएं सुरक्षित है क्या? हाँ, करते, मैं बताऊं, एक मिनट रुके। ये क्या काम करते मालूम है? देश के अंदर है ना भ्रष्टाचार करते, जो काम आए उनका भ्रष्टाचार करो। ये कांग्रेस सरकार, इन्होंने देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार फैलाया, बहन बेटियों की इज्जत लूट दी गई, बहन बेटियों की हत्या हो गई। हमारे यहाँ चलिए मारवाड़ विधानसभा के अंदर सरवन सिंह को मार के लटका दिया गया। ये इनके कांग्रेस राज में हुआ है, जिसका हम आक्रोश से है ना विरोध करते हैं। गहलोत जी कह रहे हैं कि भाई महिलाओं के लिए मोबाइल बांट दिए, बिजली दे दी, पानी दे दिया। वापस लेके जाओ, वापस लेके जाओ, लेके जाओ। तुम्हारे मोबाइल नहीं चाहिए, तुम्हारे मोबाइल नहीं चाहिए, वापस लेके जाओ, नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी के आने से कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस को? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, सिर्फ मोदी और मोदी ही रहे। तो कह रहे कि युवा नेता है राहुल गांधी पे, युवा उसको पसंद करते हैं। कोई नहीं करते। उसकी शादी करा दो, पहले शादी करा दो उसका। हाँ, वो आधा बुढ़ा होने का है, शादी करा दो, शादी करा दो उसकी। कांग्रेस का सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। अरे भाई, सपने देखने से सपने तो मुंगेरी लाल भी देखता था, मुंगेरी लाल के भी सपने हसीन थे, तो उनको भी बोला सपने देखने का क्या है, सपने देखते तो सब कुछ देख सकते। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे नहीं, सुनो, 70 साल तक लोगों को है ना, रोहिंग्या को यहाँ पर लाकर शरण दी है, और देश को किसने किया? 70 साल राज किसने किया? कांग्रेस ने। हाँ, राजस्थान में ही, पूरे भारत में सब जगह किया इन्होंने। तो ये जब भी
इन्होंने रोहिंग्यों को यहाँ पे शरण दी, कितने कितने गलत काम किए, देश को डुबो दिया। जो प्रधानमंत्री जी थे ना, वो साइड की कुर्सी पे बैठते थे, मालूम है क्या? देखा होगा आपने, तो मीडिया वालों को सबको पता है, वो लाइन में बैठती थी, वो लाइन में बैठते थे। एक देश के प्रधानमंत्री की ये हालत, अरे ऐसा शेर होना चाहिए। देखो कैसे धाड़ के गया है अभी, ऐसा मोदी सरकार, शेर पर शेर, महिलाओं की सुरक्षा, मोदी सरकार। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने कि आप कह रहे हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं है? ऐसा क्या कर दिया मोदी ने कि ऐसा मोदी जैसा कोई नहीं है? मोदी क्या है? अरे उसकी ईमानदारी देखो, वो जो गारंटी देता है ना, काम पूरा करता है। और मैं उसके राज में प्रधान हूँ, इसलिए मैं प्रधान रही हूँ, अभी पंचायत समिति सदस्य हूँ। मैं काम करती हूँ, मोदी जी की जो भी योजना है जमीन तक पहुँचाती हूँ। मोदी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। आज आप देख रहे हैं इजराइल और हमास में क्या युद्ध हुआ है ना, किसके साथ खड़ी थी कांग्रेस? किसके साथ खड़ी थी? हाँ, किसके साथ? हमास के साथ। हाँ, मालूम है क्या आतंकवादियों के साथ खड़ा रहना चाहिए? ये कांग्रेस सरकार है क्या? फिर गहलोत जी कह रहे हैं कि मैंने महिलाओं को गैस सिलेंडर दे दिया। गहलोत जी कह रहे हैं मैंने महिलाओं को सुरक्षा दे दी। गहलोत जी को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा मंजू चौधरी। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। आज हमारे क्षेत्र में मोदी जी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी। हम बहुत भाग्यवान हैं और अब की बार बीजेपी की सरकार बन के रहेगी। ये बात एक सेकंड बहुत सारे तो कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि मोदी जी घबरा गए तो ईडी सीबीआई कांग्रेस के नेताओं के पीछे छोड़ देते हैं। नहीं, हमारे मोदी हमारे भाई साहब हमारे मोदी जी नहीं घबराते हैं, हमारे किसी से नहीं घबराते हैं। हमारे मोदी जी ऐसे वो अशोक जी घबरा के कहीं छुप गए। जादूगर कहते हैं जादूगर जी की जादूगरी खत्म हो गई, अब क्लोज टोटली मैटर। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा इस बार। यस, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नेतृत्व सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बार पूरे पाली में और पूरे राजस्थान के अंदर। लेकिन इसके बाद देखिए लोकसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी के सामने बड़े बड़े नेता आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल भी घेर के बैठे, ममता बनर्जी भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा गठबंधन है। मोदी है तो मोदी के आगे सब जीरो है। मोदी हमारे को बीजेपी चाहिए और मोदी चाहिए, नरेंद्र मोदी। क्यों चाहिए मोदी जी? हमारे को गुजरात जैसा राजस्थान बनाना है, इसके लिए हमारे को चाहिए। ये बात है हमारे लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी के सामने 24 दल है, कह रहे कि उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को और भाजपा को। कोई पैदा भी नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ माइका लाल। एक ही पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी। एक ही पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कोई नहीं। वो शेर है, वो भारत का शेर है, वो विकास का शेर है, वो किसानों का शेर है, महिलाओं का भाई है, बाप है। वो कह रहे इस बार कह रहे कि 24 के चुनाव में इस शेर को ढेर करके कांग्रेस ऐसी बातें कर रही है। कोई पैदा नहीं हुआ, वही आएगा, नरेंद्र मोदी आएगा, 100% वो आएगा। ऐसा क्या है मोदी में? यही तो बात है, मोदी में ही बात है, दम मोदी। ये बहाने के तीन तारीख को बाद में पता चल जाएगा। अभी बताइए वैसे क्या बात? यही बात है, वो सनातन धर्म को बचाता है और महिलाओं के लिए वो बहुत सेफ्टी है। हमारी जो भीलवाड़ा के अंदर एक लड़की को बलात्कार करके उसको भट्टी में डाल दिया, तो साली कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी। कन्हैया लाल की हत्या कर दी उदयपुर के अंदर। वो 1 साल के पहले बोला था कि मेरे साथ खतरा है, उसने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद उसको मार दिया, गला काट दिया। उसके बाद भी वो खुले आम भी आज भी घूम रहे हैं। ये बात है नरेंद्र मोदी के अंदर। तुष्टिकरण हो रहा है क्या मतलब? हाँ, ये बात है। चलो राम मंदिर एक सेकंड भाई जी, एक सेकंड सुनिए, एक मिनट रुकिए। देखो, मेरा एक पॉइंट छूट गया था कि इन्होंने जब राम मंदिर बनाने की बात आई, राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने 24 वकील खड़े कर दिए। किसने किए? कांग्रेस सरकार ने किए थे। 24 वकील खड़े किए कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन मोदी ने राम मंदिर बन के दिखाया, बनाया ना उन्होंने। जय श्री राम। मोदी है एक ही बात, महिलाओं के साथ तो
न्याय मोदी रहेगा तो ही रहेगा, नहीं तो ये अत्याचार इतना हुआ है, महिलाओं के ऊपर रेप हुए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, और ये इतना हुआ है कांग्रेस राज में, इसलिए हम अभी कांग्रेस को यहाँ रहने नहीं देंगे और इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। राहुल गांधी तो कहते हैं भाई मैं जनेऊधारी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित, प्याज लहसुन तक नहीं खाते हम। जिसका बाप तो दूसरी जात का और वो खुद दूसरी जात का, कौन सा जनेऊधारी? नहीं, ऐसी कौन सी जनेऊ है? उनके पूछो ना, तुम्हारे पिताजी कौन सी, तुम्हारे जो एक मिनट उनके दादाजी कौन सी जनेऊ पहनते थे? उनको पूछो ना जाके कि उनके दादाजी कौन सी जनेऊ पहनते थे। एक आधी जनेऊ लाके दिखाओ ना हमको कि ये जनेऊ मेरे दादाजी ने पहनी थी, फिर जनेऊ पहनना। ढोंग नहीं करने का। देश को अगर बचाना है तो मोदी को लाना है, और मोदी को लाएंगे और लाएंगे। ला रहे क्या मोदी को? मोदी को लाएंगे, ला रहे, क्यों ला रहे मोदी को? हम लाएंगे। इधर आइए आप। हाँ, क्या कारण क्या? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, गहलोत जी को दिक्कत है? गहलोत जी क्या दिक्कत है? कोई नहीं, मोदी जी अच्छा काम करे। और गहलोत जी, यहाँ तो सीएम का चुनाव है भाई। हाँ, तो हमारे लिए तो मोदी जी, अशोक जी अपने साइड। तो प्रियंका वाड्रा यही कह रही कि भाई ये सीएम का चुनाव है, मोदी जी का इस्तीफा देके सीएम बन जाएंगे। अरे भाई, हमारा सनातन धर्म अगर सुरक्षित चाहिए तो हमको बीजेपी की सरकार बनानी है। और खतरा किससे है? बहुत किससे कहेंगे तो शाम हो जाएगी, पूरी जिंदगी निकल जाएगी ऐसे इतने दौरे। मैं तो अशोक साहब से बोलती हूँ कि अरे आपकी कोई बहन बेटी के साथ होता बलात्कार तो क्या वो चुप रहते? वो घर में बैठते थे क्या? वो तो एक गांव का राजा है, तो राजा को तो पूरी प्रजा को संभालनी पड़ती है, लेकिन नहीं, वो प्रजा को नहीं देखते हैं। जी ठीक है, जनधन आधार कार्ड खोला जिससे डायरेक्ट जो भी पैसा सरकार से भेजा जाता है डायरेक्ट खाते में आता है। एक पैसा क्या कहते थे राजीव गांधी जी, मैं एक पैसा भेजता हूँ, 1 रुपया भेजता हूँ, 75 पैसे नहीं मिलते, 15 पैसे मिलते कार्यकर्ता को। लेकिन मोदी जी 1 रुपया भेजते और 1 रुपया कार्यकर्ता को डायरेक्ट खाते में मिलता है। इस बार तो मोदी जी के सामने 24 अलग अलग पार्टी दिग्गज नेता है, पूरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। महागठबंधन कुछ नहीं, पब्लिक सब समझती है 21वीं सदी है। अब लोग है ना अनपढ़ नहीं है, जागरूक है, सब समझते हैं, और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है।